अब हम जानेंगे कि हमारे वॉलंटियर को अपने अकाउंट में क्या-क्या जानकारियाँ फ़िल करनी है और उसे किस प्रोसेस में अपने अकाउंट की अपनी जानकारियों को फ़िल करना होगा। तो सबसे पहले उनको जो लिंक शेयर होगा हमारे सीआईएम वाला ही लिंक उस पे भी होगा और वो उनको क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वो इस तरह से आएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद इस तरह ये हमारा लैंडिंग पेज है। इस पे अब हमें वॉलंटियर का अकाउंट लॉगिन करना है, तो वॉलंटियर को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर पर लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद वो इस तरह से शो होगा। इस तरह से शो होगा क्योंकि ये विंटर कैंप में सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर, तो उनको एक ही टैब दिखेगा, तो उनको विंटर इंग्लिश कैंप पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उनको इतने सेगमेंट दिखाई देंगे, प्रोफाइल, रीच 1, रीच 2 इस तरह का होगा। तो अभी हमें पहले प्रोफाइल फिल करना है, तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ लोकेशन के लिए बोलेगा, तो इसको अलाउ कर देंगे। अब इसमें कुछ सारी जानकारियाँ ऑलरेडी फिल है, हमें कहाँ से फिल करना है, हमें व्हाट इज़ द हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो जानकारी होंगी उन्हें फिल करना है। हमें पहले आर यू करंटली स्टडिंग, मतलब क्या आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? तो अगर हमारा वॉलंटियर पढ़ाई कर रहा है तो हाँ, नहीं कर रहा है तो नहीं। अभी नहीं करेंगे तो ये इनसे आगे नहीं पूछेगा। यदि हम हाँ करेंगे तो इनसे पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में, गाँव सरकारी स्कूल, गाँव से बाहर, प्राइवेट स्कूल, जो जानकारी होगी वो उसको फिल कर देगा। फिर पूछेगा आपके पास फ़ोन के प्रकार या आपके पास किस तरह के फ़ोन की उपलब्धता है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला स्मार्टफ़ोन, रेगुलर फ़ोन और जो भी अन्य फ़ोन। तो हम स्मार्टफ़ोन सेलेक्ट कर लेंगे। स्मार्टफ़ोन सेलेक्ट करने के बाद ये एक और फ़ॉलो अप प्रश्न पूछेगा, क्या ये आपका खुद का फ़ोन है या किसी और का है? तो जो भी वो होगा उसे करके ऐड प्रोफ़ाइल बटन होगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। अब हमारे वॉलंटियर का काम है रीच 1 पे क्लिक करना। रीच 1 पे करने के बाद कैंप जो उन्होंने स्टार्ट किया उसकी स्टार्ट डेट डालेंगे। अब मैं उदाहरण के लिए एक डेट ले ले रहा हूँ। मैंने फरवरी का जनवरी में गया, जनवरी की मैंने एक डेट ले लेता हूँ मैं जनवरी की। मैंने 23 जनवरी को स्टार्ट किया और इनके पास जब कैंप इनका स्टार्ट हुआ था तो कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे, जिसमें कक्षा 6 4 से 6 चिल्ड्रन एट लीस्ट स्टार्ट द कैंप, मतलब कक्षा 4 से 6 के 10 बच्चे थे और 2 बच्चे इनके पास अदर बच्चे थे। तो इस तरह से इन्होंने जानकारी भर दी और ये ऐड रीच 1 कर दिया। रीच 1 हो जाएगा, रीच 2 जब होगा ये हमारे लास्ट में होगा। इसके बारे में बाद बताया जाएगा कि जब आपका कैंप था तो उसमें क्या-क्या जानकारी थी। तो ये इस तरह से रीच 2 होगा। तो रीच 2 को भी भरना होगा बाद में। अब इस तरह से चिल्ड्रन क्विज़ है। अब ये क्विज़ हमारे बच्चों के लिए है और उनके पास जितने भी बच्चे हैं कक्षा 4 से 6 के, उन सभी बच्चों को ये क्विज़ देना होगा। उसको देने के लिए उन्हें सभी बच्चों को ऐड करना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, मैंने भरा है, मैं आपकी जानकारी के लिए भर रहा हूँ जानकारी। ये इनकी माता का नाम है। माता का नाम यहाँ ले रहा है, अगर किसी कारण बच्चे की माता नहीं है, तो पिता का नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे की माँ का ही डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी उम्र डालेंगे और वो किस क्लास में पढ़ता है, तो उसकी स्टैंडर्ड मान लीजिए 10 साल का था, 5 में है और हमने ऐड चाइल्ड किया। ऐड चाइल्ड होने के बाद थोड़ा-सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये इस तरह से इस बच्चे को दिखाएगा कि यहाँ एक बच्चा ऐड हो गया और ये अभी इन्होंने टेस्ट नहीं किया था, टेक क्विज़ पे क्लिक करके इस तरह से क्विज़ दिखाई देगा। क्विज़ में आपको प्रश्न आ रहा है उसे पढ़ते जाएँगे और इस तरह से टिक करते जाएँगे। जो भी उचित आंसर होगा उस पे क्लिक करते जाएँगे। मैं जल्दी थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस तरह से ये आंसर सही नहीं है, आपको सही पढ़ के भी लगाने हैं। तो इस तरह से करते जाएँगे। जब 10वाँ प्रश्न आएगा तो यहाँ पे फिनिश करने के लिए बोलेगा और फिनिश कर देंगे तो इस तरह से वहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाएगा कि इस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। इस स्कोर कार्ड दिखाने के बाद जो बच्चा ऐड हुआ था उसके नीचे ये बच्चे को के स्कोर को वहाँ प्लेस कर देगा थोड़ी-सी देर के बाद।
इस तरह से स्कोर कार्ड कंप्लीट हो जाएगा एक बच्चे का। अब आप उसकी हिंदी भी कर सकते हैं वहाँ से। जो क्विज़ होगा वो हिंदी में थोड़ा-सा हो जाएगा, लेकिन उसके आंसर्स भी इंग्लिश में ही आएँगे। अब हमारे बच्चा ऐड हो गया था। अब हमारी बारी आती है क्विज़ की। ये क्विज़ हमारे वॉलंटियर के लिए है। इसमें भी 10 प्रश्न हैं, जो बच्चों के छात्रों के लिए क्विज़ था उसमें भी 10 प्रश्न थे, और जो हमारे वॉलंटियर के लिए है उसमें भी 10 थे अंकों का ही प्रश्न है, मतलब 10 प्रश्न है। अभी हमने हिंदी हिंदी ऊपर लैंग्वेज कर रखा है, तो हम क्विज़ पे क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करना है। इसी तरह से जो अभी दिखाया आपको उसी तरह से वॉलंटियर का क्विज़ होगा। अब उनको उस पे जाके वो अपना क्विज़ करना होगा। जब वो सारे क्विज़ हो जाएँगे तो लास्ट में वो कोर्स भी एक कर रहे हैं, हमारा थ्रू एक कोर्स करवाया है सारे वॉलंटियर को। ईएफई का क्विज़ करने के लिए ईएफई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसलाइन और एंड लाइन के लिए है। बेसलाइन टेस्ट हम कोर्स शुरू करने से पहले लेते हैं, और एंड लाइन टेस्ट कोर्स समाप्त होने के बाद लेते हैं, और जब दोनों टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बेसलाइन टेस्ट नहीं लिया है, हमें केवल एंड लाइन टेस्ट देना होगा। और तो इतने सारे कार्य हमारे स्वयंसेवी को करने हैं।